हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आपका स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से करके निफ्टी बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया और उस निफ्टी बैंक निफ्टी के मूव्स के अकॉर्डिंगली कैसे हमारी एल्गोज ने वर्क किया। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ में। निफ्टी के अंदर आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में पहली कैंडल में बहुत अच्छी यहाँ पे बाइंग आई, लेकिन जो है बाइंग वो सस्टेन नहीं कर पाई और नेक्स्ट कैंडल के साथ में यहाँ पे सेलिंग दिखाई देने लगी। लगभग 10 बजे के आसपास मार्केट में एक बॉटम बना और यहाँ के बाद में मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो गया। उसके बाद में मार्केट बायर्स बार-बार मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो सफल नहीं हो पा रहे थे। बायर्स उन्हें सेलर्स उनको बार-बार नीचे ले आ रहे थे। फिर दोबारा से एक बार लगभग 1:30 बजे के आसपास में मार्केट ने दोबारा से एक अपना आज का बॉटम बनाया। उसके बाद में फिर वहाँ से बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए और लगभग डे लो के आसपास में ही कहीं पे मार्केट जो है यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। यही अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ हमें देखने को मिली। सबसे पहले यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद पहली कैंडल में ही बहुत बढ़िया बाइंग यहाँ पे दिखाई दी, लेकिन जो है सेकंड कैंडल से ही सेलिंग आ गई है। उसके बाद में यहाँ पे लगभग 10:15 के आसपास में और डे लो बन गई। उसके बाद में फिर यहाँ से बायर्स मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेकर के गए, तो उन्होंने कोशिश करी मार्केट को ऊपर ले जाने की, लेकिन वो सफल नहीं रहे। फिर सेलर दोबारा से डे लो के पास में मार्केट को ले आए, बट सेलर्स भी यहाँ पे डे लो को दोबारा से ब्रेक करके नई डे लो बनाने में सफल नहीं रहे। और यहाँ पे फिर दोबारा से बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर के गए और यहाँ पे दिन भर इसी तरीके का बाद में वोलेटाइल मूव होता रहा। सो गाइज, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का मूव। चलिए अब देखते हैं कि इस तरीके के मूव में एल्गोमेटिक की सभी स्ट्रेटेजीज ने किस तरह से परफॉर्म किया है। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी पहली स्ट्रेटेजी, जो कि बैंक निफ्टी की एक बाइंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे जो पहला आपका मूव आया था उसी के अंदर हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया था, जो कि अराउंड 939 के आसपास हमारी यहाँ पे एंट्री बनी थी और फिर हम लोग यहाँ पे हमारा टीएसएल हिट हो गया था अराउंड 1020 के आसपास में, जब मार्केट ने वहाँ से हल्का सा रिवर्सल दिखाया है। उसके बाद में फिर एक ट्रेड यहाँ पे और बनी है, लेकिन उस ट्रेड के अंदर भी पहले शायद प्रॉफिट यहाँ पे मुझे लगता है दिखाया होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो है बल्कि ये ट्रेड तो 2 ही मिनट के अंदर यहाँ पे हमारी एग्जिट हो गई है। तो ये एग्जिट होने की वजह ये नहीं था कि इस ट्रेड के अंदर कुछ रहा था। यहाँ पे हमारा एक फिक्स एक कैलकुलेशन रहती है, जिसके बेसिस पे हमारा एक ये रहता है कि अगर सपोज हमने कुछ पर्टिकुलर प्रॉफिट हमने किसी दिन के अंदर देख लिया है, तो हम कम से कम एक एक डिसेंट परसेंटेज तो अपने साथ में घर लेकर के जाएँ ही। तो इसी वजह से जब ये ट्रेड हुआ, यहाँ पे ट्रेड होने के बाद में जब ये लॉस में जाना शुरू हुई होगी ट्रेड, थोड़े बहुत इसने नेगेटिव दिखाया यहाँ पे ट्रेड ने, तभी जो है हमारा टीएसएल हिट हो गया और यहाँ से हम एग्जिट हो गए। वहीं हमारे डे के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग हमारी खत्म हो गई इस स्ट्रेटेजी के अंदर। सो यहाँ पे आज हमने अराउंड 4400 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे हम लेकर के आए हैं, जो फाइनल हमारा यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी रहती है चेतक बीएनएफ वी टू। चेतक बीएनएफ वी टू के अंदर आज मल्टीपल ट्रेड हैं। पहली ट्रेड के अंदर ही यहाँ पे भी एक अच्छा प्रॉफिट था। उसके बाद में फिर यहाँ पे 2 ट्रेड और हुई हैं, दोनों ही ट्रेड जो है यहाँ पे नेगेटिव गई हैं और यहाँ पे जो है हमारा प्रॉफिट रहा है 856 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी आती है चेतक वी फोर, चेतक बी एन एफ वी फोर। चेतक बी एन एफ वी फोर के अंदर भी हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को बाय करते हैं और यहाँ पर भी हमारी सिंगल ट्रेड हुई है और सिंगल ट्रेड के अंदर हमें 68 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है निफ्टी ग्लैडिएटर। निफ्टी ग्लैडिएटर के अंदर हम निफ्टी 50 के ऑप्शंस को बाय करते हैं। ये एक कॉन्टिन्यूशन एंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी है और यहाँ पे हमने टोटल 3 ट्रेड हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और 3 ट्रेड्स के अंदर लगभग 1900 रुपीज़ का यहाँ पे हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है हमारी निफ्टी एलिगेटर। यहाँ पे हमें 2 ट्रेड दिखाई दे रही हैं, जिसमें से एक पॉजिटिव ट्रेड है और एक नेगेटिव ट्रेड है। ओवरऑल यहाँ पे हमारा 941 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है निफ्टी चेतक वी टू। निफ्टी चेतक वी टू के अंदर जो पहली ट्रेड थी, वो यहाँ पे हमारी प्रॉफिट के अंदर गई थी, बहुत मामूली सा यहाँ पे प्रॉफिट था। बट जो सेकंड ट्रेड और थर्ड ट्रेड हमारी हुई है और जो फोर्थ ट्रेड हमारी हुई है, यहाँ पे पुट के अंदर 2 ट्रेड फर्दर फिर और बनी है। तो यहाँ पे 4 ट्रेड टोटल हुए हैं और 4 ट्रेड के अंदर टोटल हम 5760 रुपीज़ का नेगेटिव पे रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है चेतक बी एन एफ पी फाइव। ये आपकी बैंक निफ्टी ऑप्शंस के यहाँ पे हम लोग बाय करते हैं और यहाँ पे हमारा पहली ट्रेड के अंदर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया था। अराउंड 10,000 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट रहा था, 9,700 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद में फिर यहाँ पे फर्दर ट्रेड्स हुए थे जो कि नेगेटिव गए थे, तो ये प्रॉफिट सारा उन ट्रेड्स के अंदर वाइप आउट हो गया और वो जो लास्ट में हमको यहाँ पे प्रॉफिट बना वो 1900 के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट बना। बैंक निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पर, ये भी एक बैंक निफ्टी की बाइंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर
भी यहाँ पे हमें मल्टीपल ट्रेड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 3 ट्रेड हमें नेगेटिव दिख रहे हैं, 2 ट्रेड हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ पे जो हमारा फाइनल प्रॉफिट रहा है वो 5000 के आसपास रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी थी स्टॉक्स इंट्राडे। यहाँ पे आज सिर्फ 4 स्टॉक्स में एंट्री बन पाई है, जिसमें से 2 नेगेटिव गए हैं और 2 पॉजिटिव गए हैं, और यहाँ पे नेट हमारा 160 रुपीज़ का नेगेटिव रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है हॉक। हॉक एक साइडवेज स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन सेल करते हैं, मंथली ऑप्शंस को। तो यहाँ पे मुझे 4 ट्रेड दिखाई दे रही हैं। जो 4 ट्रेड हुए हैं, जिसमें से पहला वाला सेट एक ये सेट हमारा एंट्री हुई थी अराउंड 925 पे। ये दोनों ट्रेड एक साथ हुई है 925 के ऊपर, जिसमें हमारा 946 के आसपास में जो है ट्रेड्स एग्जिट हो गए थे। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया था। जब ये मार्केट बहुत ज़्यादा तेजी के साथ में गिर रहा था, तो उस टाइम पे पुट के अंदर यहाँ पे लॉस हुआ है, और बैंक ने जो कॉल है, कॉल के प्रीमियम्स उतने ज़्यादा यहाँ पे डिके नहीं लगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो था नेगेटिव थी पोजीशन, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो गया। उसके बाद में फिर जब हम लोग दोबारा से मार्केट के अंदर इस टाइप की कंडीशंस बनी है, जिस जगह पे कि मार्केट में दोबारा से साइडवेज की एंट्री हम ले सकते थे, तो वहाँ पे हमारी दोबारा से यहाँ पे एंट्री हुई है, और वो दोनों ही ट्रेड हमारी पॉजिटिव गई हैं। तो अगर हम नेट टू नेट देखें तो हमारी एक ट्रेड यहाँ पे नेगेटिव गई है और 3 ट्रेड यहाँ पे पॉजिटिव गई हैं। ओवरऑल यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहा है 1400 रुपीज़ का अराउंड। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है क्रॉलर बीएनएफ। क्रॉलर बीएनएफ में हमारी 2 ट्रेड हुई हैं। पहली पहली ट्रेड कॉल में जो हुई थी, उसमें हमारा 5000 के अराउंड प्रॉफिट रहा है। सेकंड ट्रेड के अंदर हमें 3000 के अराउंड हमारा लॉस रहा है। ओवरऑल यहाँ पे हम प्रॉफिट के अंदर रहे हैं 1800 रुपीज़ के। ये हमारी एक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब इसके ऊपर हम पहुंच जाएंगे एक निष्कर्ष के ऊपर कि हाँ, ये स्ट्रेटेजी अच्छा परफॉर्म कर रही है, देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस स्ट्रेटेजी ऑल्सो। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है हमारी सेलिंग स्ट्रेटेजी 4। यहाँ पे आज हमें एक ट्रेड दिखाई दे रहा है, सॉरी, यहाँ पे भी 2 ही ट्रेड हैं, और ओवरऑल यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहा है 2400 रुपीज़ के अराउंड। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है हमारी फैल्कन बीएनएफ। फैल्कन बीएनएफ के अंदर आज मल्टीपल ट्रेड्स हुए हैं, जिसमें से हमें एक ट्रेड यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, 2 ट्रेड यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, और ओवरऑल यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहा है 3500 रुपीज़ के अराउंड। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है निफ्टी क्रॉलर वी टू। निफ्टी क्रॉलर वी टू के अंदर ये भी एक निफ्टी की साइडवेज स्ट्रेटेजी है, और यहाँ पे हमारी 2 ट्रेड हुए हैं, जिसमें से हम एक ट्रेड में प्रॉफिट में रहे हैं, सेकंड ट्रेड में हमारा यहाँ पे नेगेटिव रहा है। 2 ट्रेड एक साथ होती तो 99% यही होता है कि जनरली जो है ये रहता है कि एक ट्रेड लॉस में जाता है, एक ट्रेड प्रॉफिट में रहता है। बस मेन ये होना चाहिए कि जो आपका 1 लाख प्रॉफिट वाला है, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, लॉस वाले ट्रेड के अंदर लॉस कम होना चाहिए, तो ओवर, ताकि आप जो है नेट टू नेट प्रॉफिट में निकल जाए। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहा है 1800 रुपीज़ का। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है केएस सेलिंग स्ट्रेटेजी। ये भी एक अंडर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, तो अभी इसके बारे में ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है फैल्कन निफ्टी। फैल्कन निफ्टी एक हाइब्रिड स्ट्रेटेजी है। ये इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी ट्रेंडी मार्केट में भी हमें कुछ पैसा बना करके दे, और साथ ही साथ हमको साइडवेज मार्केट में भी कुछ पैसा बना करके दे। तो आज जो है मार्केट पहले ट्रेंडी जब रहा था, तो यहाँ पे अच्छा पैसा बना था, बट फिर मार्केट जब रिवर्स हुआ, उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ना होकर के वोलेटाइल हो गया था निफ्टी के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे 1-2 ट्रेड्स हमारी नेगेटिव गई हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा आज का दिन नेगेटिव रहा 1100 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है हैरियर। ये हमारी बैंक निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है। इस पे अभी हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी एक हाइब्रिड स्ट्रेटेजी है, बट अभी इसके अंदर जो है अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए यहाँ पे नेगेटिव रहा है 2400 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है फैल्कन सेंसेक्स। फैल्कन सेंसेक्स एक हाइब्रिड स्ट्रेटेजी है। सेंसेक्स के वीकली ऑप्शंस हम यहाँ पे सेल करते हैं। यहाँ पे ओवरऑल एक ट्रेड प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 2 ट्रेड यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, और नेट यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहा है 2100 रुपीज़ का। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है फैल्कन कमोडिटी। फैल्कन कमोडिटी का अगर हम कल का देखें, जब मार्केट यहाँ पे कल क्लोज हुआ है, उस टाइम के ऊपर हमारे यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड हैं, जिसमें से 2 नेचुरल गैस में दिखाई दे रही हैं, एक क्रूड ऑयल के अंदर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहा है कल 8630 रुपीज़ का। यहाँ पे हम कैपिटल यूज़ करते हैं दोनों के ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए 6,50,000 रुपीज़ का एक लॉट का, जिसमें हम एक लॉट नेचुरल गैस और एक लॉट हम क्रूड ऑयल करते हैं, और यहाँ पे इसका 1.33% का कल प्रॉफिट रहा। आज के स्टेटस की अगर बात करें, तो आज का स्टेटस अभी यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है। बाकी अभी 11:30 बजने में बहुत टाइम है, देखते हैं मार्केट क्लोज होते होते क्या होता है।
नेक्स्ट स्ट्रैटेजी फिनिक्स, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल स्ट्रैटेजी है, अभी इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, सो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने का। बाकी जब हम इसमें किसी अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस स्ट्रैटेजी आल्सो। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आ जाती है सेंसेक्स क्रॉलर V2। ये एक साइडवेज स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे हम ऑप्शंस सेल करते हैं सेंसेक्स के वीकली ऑप्शंस। यहाँ पे भी आज जो है 2 बार हमारी ट्रेड हुई है, जिसमें से एक ट्रेड पहले वाली जो थी उसमें एक लेवल पे आने के बाद में दोनों ट्रेड्स को हमने कट कर दिया था, जो ये वाला पेयर है ऊपर वाला 76 75 600 एंड 75 800 का। इस पेयर को हमने एग्जिट कर दिया था कि जब मार्केट नीचे तेजी के साथ में गया था तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन बनी थी जैसा कि निफ्टी क्रॉलर के अंदर बनी थी, कि पुट के अंदर जो है लॉस तो ज़्यादा दिखाई दे रहा था, क्योंकि जनरली होता क्या है जब सेलिंग आप करते हैं और तो होता क्या है जब जब प्राइस बढ़ रहा होता है अच्छे ट्रेंडी मार्केट के अंदर, प्राइस बढ़ता बहुत तेजी के साथ में है, लेकिन जब सेलिंग की बात करते हैं तो एक लेवल होता है, क्योंकि जो प्राइस यहाँ पे आपका दिख रहा है लाइक अगर यहाँ पे और 524 रुपीज़ का प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे भी इसकी एक्सपायरी 25 फरवरी को होनी है, जिसके अंदर ये बहुत टाइम है, तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे ये इसका जो मूव होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। बट बाइंग के केस में जब ऊपर प्राइस जा रहा होता है तो ऊपर प्राइस के जाने की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है, या 445 पे एंट्री हुई, 679 पे हमने एग्जिट किया है, तो इसके ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। इट कैन बी, ये आपका जो है 500 से 1000 भी जा सकता है, 1500 भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन दी मूव। तो दोबारा से फिर मार्केट में जब साइडवेज कंडीशन बनी तो उस टाइम के बाद दोबारा हमारी स्ट्रेटेजी ने एंट्री ली, और यहाँ पे एंट्री इसके बाद में फिर फर्दर हमारी बनी है अराउंड 1140, और यहाँ पे फिर इस पेयर के अंदर हमें प्रॉफिट रहा है। जिस लेग में हमें प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर अराउंड 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है, और जिस लेग में लॉस हुआ है वो 25 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। सो इस सेकंड ट्रेड ने हमें यहाँ पे प्रॉफिट में लाके खड़ा कर दिया, तो नेट आज हम इस स्ट्रेटेजी के अंदर प्रॉफिट के अंदर रहे, दैट इज 200 रुपीज़ ओनली, बट प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, तो हम ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट में आज रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है हमारी क्रॉलर बैंक निफ्टी V2। क्रॉलर ये हमारी बैंक निफ्टी ऑप्शन यहाँ पे हम सेल करते हैं, बैंक निफ्टी के मंथली ऑप्शन। यहाँ पर भी आज सेम कंडीशन बनी है, पहले एक ट्रेड के अंदर जो हमारा सेट बना एंट्री हुई हमारी, उसके अंदर हम पुट के अंदर हमारा ज़्यादा लॉस जा रहा था, बट कॉल के अंदर जब हमारा लॉस थोड़ा था यहाँ पे उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, तो हमारी स्ट्रेटेजी ने इस चीज़ को सेंस किया और सेंस करके उसने स्ट्रेटेजी को वहीं एग्जिट कर दिया, कि क्योंकि यहाँ पे क्या था ओवरऑल जो पोजीशन का रिजल्ट था जो हमें दिख रहा था वो हमें नेगेटिव दिख रहा था। तो स्ट्रेटेजी ने इस चीज़ को कैलकुलेट करते हुए उसको सेंस किया कि आज जो है इस ट्रेड के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बनना मुश्किल काम है, क्योंकि अगर मार्केट इसी तरीके से करके नीचे गया तो पुट की तो कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी बढ़ सकता है क्योंकि मार्केट नीचे को जा रहा है, बट कॉल की एक लिमिट है, कॉल जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अभी इसकी एक्सपायरी के अंदर काफ़ी दिन बाकी है। तो इसलिए जब हम ऐसे एक लेवल के ऊपर पहुंचे जिस जगह के बाद में कि कॉल का प्रीमियम और ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, हमने वहीं पे स्ट्रेटेजी को एग्जिट कर दिया और अपना यहाँ पे कम लॉस के साथ में हमने ट्रेड में से अपने आप को बाहर निकाल लिया। उसके बाद में फिर जैसे ही मौका मिला तभी स्ट्रेटेजी ने दोबारा से मार्केट में एंट्री ली। एंट्री लेने के दोबारा से जब एंट्री ली है तो दोनों जो ट्रेड हुई हैं वो दोनों ही ट्रेड हमारी पॉजिटिव हुई हैं, और जो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे अराउंड अगर हम देखें तो 1500 रुपीज़ के आसपास का नेगेटिव दिख रहा था, वो सारा हमारा उसके अंदर 50% यहाँ पे हमारा कवर हो गया, और हम 7500 के नेगेटिव, सॉरी 750 के नेगेटिव के साथ में हम लोग यहाँ पे हमारा डे एंड हो गया क्रॉलर के अंदर। तो गाइज ये थी हमारी सभी स्ट्रेटजीज की आज की परफॉर्मेंस, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करके स्ट्रेटजीज ने मार्केट मूव के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस दिया है। मार्केट जब वोलेटाइल था तो उसने वोलेटाइल के हिसाब से काम किया, जब मार्केट ट्रेंडी था तो ट्रेंडी के हिसाब से हमको प्रॉफिट दिखाया, और जब मार्केट साइडवेज हुआ तो साइडवेज के हिसाब से उसने हमें सेव करने की कोशिश की। सो गाइज ये थी हमारी सभी स्ट्रेटजीज की परफॉर्मेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है, अगर आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो एल्गो ट्रेडिंग के अंदर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट इस चीज़ का मिलता है कि आपको अपना हार्ड अर्न मनी आपको वेस्ट नहीं करना पड़ता। अगर आपको कोई भी न्यू स्ट्रेटेजी मिलती है और उस न्यू स्ट्रेटेजी को अगर आप टेस्ट करने के लिए जाते हैं तो आपको अपना टाइम, मनी सब कुछ वहाँ पे लगाना पड़ता है। बट जब हम एल्गो ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमारे को सबसे बड़ा बेनिफिट इसी बात का मिलता है, लाइक अगर हम अपना एग्जाम्पल दें तो हमने इस स्ट्रेटेजी को, जो हमारी केस सेलिंग स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी को हमने टेस्टिंग के ऊपर लगा रखा है। अब इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने के लिए कि इसके अंदर क्या प्रॉफिट बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कैसे क्या होगा, इस चीज़ के लिए हमें
जो है मार्केट में अपना टाइम देने की और पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने स्ट्रैटेजी को बनाया, बना करके हमने इसको फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए लगा दिया। अब जो भी होगा वो सामने हमको रिज़ल्ट जब हम चाहेंगे तब इसको हम रिज़ल्ट उठा करके देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है एल्गो ट्रेडिंग का, जिसके अंदर कि आपका पैसा बचता है। अगर यहाँ पे प्रॉफ़िट होता है तो लॉस होता है तो आपके पास से कुछ नहीं जाएगा। तो गाइज़ ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एल्गो ट्रेडिंग का। अगर आप भी एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सिखाएँगे। आपको सिर्फ़ इतना करना होगा कि आपको हमारे रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट खोलना होगा। आप ऐसा करने पे हम आपको फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सिखाएँगे। सो गाइज़ ये थी हमारी ये सभी स्ट्रैटेजीज़ की आज की परफॉर्मेंस। आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।